Hello, students of class 7th. Today we are going to understand chapter 11 of your English book. The name of the chapter is The Selfish Giant. तो giant क्या होता है? Giant मतलब राक्षस. तो एक selfish राक्षस के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं. जैसे कि आपको पता है sharing is a caring. शेयर करेंगे हम तो हम लोगों की केयर करेंगे. तो ये एक सेइंग है जो हमने सम टाइम किसी समय पर एक्सपीरियंस की होगी. हम फ्रेंडशिप बनाने के लिए लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करते हैं और उनका रिलेशन या ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए या फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए शेयर करते हैं. हम ये भी सीखते हैं कि जो भी हमारे पास है वो उसी से बनता है जब हम किसी कुछ शेयर करते हैं. डू यू एग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? रीडिंग एंड कॉम्प्रेंसेशन सेक्शन. लेट्स रीड. इन द स्टोरी, इस स्टोरी में सेल्फिश जायंट में जायंट जो है वो एक सेल्फिश है और स्टार्ट ऑफ द स्टोरी में वो सेल्फिश है मतलब सिर्फ अपनी चीज़ें अपने पास रखता है, लेकिन बाद में वो सेल्फिश से हम्बल, कंपैशनेट और काइंड बन जाता है. ही लर्न्स टू अप्रिशिएट चिल्ड्रन एंड ग्रोज टू लव देम एट द एंड. तो वो सीख जाता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए हमें. ठीक है, let's move with the word meanings of this chapter. Cornish ogre, a giant of Cornwall in UK. तो कॉर्निश ओग्रे एक राक्षस का नाम है जो कि यूके का जायंट है. प्रोसिक्यूटेड मतलब पनिश्ड, मतलब पनिश कर देना. ब्लॉसम्स मतलब फ्लावर्स. लिनेट मतलब एक ब्राउन और ग्रे फिंच जिसकी ब्रेस्ट एंड फॉरहेड कैसी हो, रेडिश हो, मतलब कि एक बर्ड होती है लिनेट. केसमेंट मतलब विंडो, खिड़की. स्टोल अप बिहाइंड मतलब कि किसी को अप्रोच करना विदाउट बीइंग नोटिस्ड. हाथ मतलब कि हैव. दी मतलब यू. ने मतलब नो. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर आफ्टरनून जब भी स्कूल से वापस आते थे तो चिल्ड्रन जायंट के गार्डन में खेलने जाते थे. It was a large and lovely garden with soft and green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees. In the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen them. How happy we are here, they cried to each other. और वहाँ पर खेलते खेलते वो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा गार्डन था. वहाँ पे सॉफ्ट और ग्रीन ग्रास थी और हर जगह ग्रास के ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे जैसे कि स्टार्स के जैसे वो उस ग्रास में चमकते थे. वहाँ पर 12 पीच ट्रीज़ थे और स्प्रिंग टाइम आ चुका था, इसलिए जितने भी ब्लॉसम्स, जितने भी फ्लावर्स थे पिंक और पर्ल, वो सारे ब्लॉसम्स आ चुके थे. तो ऑटम सीज़न ने रिच फ्रूट, मतलब कि जितना भी रिच फ्रूट ऑटम सीज़न में रहा था वो सारे फ्रूट्स वहाँ पर थे. बर्ड्स ट्रीज़ पर बैठते थे और इतने अच्छे से गाना गाते थे कि चिल्ड्रन अपना खेलना छोड़कर उनके गाने की आवाज़ सुनते थे और वो यही बोलते रहते थे एक दूसरे से कि हाउ हैप्पी वी आर हियर. One day, the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he said that all that he had to say for his conversation was limited and he was determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. "What are you doing here?" he cried in a very gruff voice. And the children ran away. "My own garden is my own garden," said the giant. "Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it by myself." So he built a high wall all around it and put up a notice board. एक दिन वहाँ पर जायंट वापस आ गया. वो अपने फ्रेंड के घर पे गया हुआ था, कॉर्निश ओग्रे के घर पे, और वो उसी के साथ 7 ईयर्स तक रुका हुआ था. 7 ईयर्स ख़त्म होते ही उसने उसकी कन्वर्सेशन लिमिट करते हुए अपने फ्रेंड को कहा कि वो अपने कैसल मतलब अपने महल में वापस जा रहा है. तो जब वो अपने महल में वापस आया तो उसने चिल्ड्रंस को अपने गार्डन में खेलते हुए देखा. उन्होंने उस पर ग्रफली बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है, कोई भी ये चीज़ समझ सकता है और मैं किसी को भी मेरे अलावा यहाँ पर खेलने की परमिशन नहीं दूंगा. तो उसने गार्डन के आसपास एक वॉल बना दी और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी
prosecuted, मतलब कि जो आने जाने वाले लोग हैं आसपास के वो अंदर नहीं आ सकते. He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander around high wall, and when their lessons were over, talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. Poor children अब उनको खेलने की जगह नहीं थी. वो रोड पे खेलने का प्ले करते थे, लेकिन रोड बहुत डस्टी और हार्ड स्टोन से भरा हुआ था, तो उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था. वो घूमते रहते थे वहाँ पर हाई वॉल के आगे पीछे और बात करते थे लेसन्स ओवर होने के बाद में कि कहाँ वो कितने खुश थे उस गार्डन में. Then the spring came. All over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. अब उसके बाद में स्प्रिंग सीज़न आई तो पूरी कंट्री में छोटे छोटे बर्ड्स और फ्लावर्स आ चुके थे, लेकिन सिर्फ सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर चल रहा था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इट इन एज दे वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. और बर्ड्स जो थे वो वहाँ पर गाना गाने नहीं आते थे और ट्रीज़ जो थे उनमें से फ्लावर नहीं आते थे. वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट ऑफ द फ्रॉम द ग्रास व्हेन इट सो द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन एंड स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन. एक बार एक वाइट फ्लावर आया भी सही ग्रास में, लेकिन उसने जैसे ही बाहर देखा कि चिल्ड्रन नहीं है और वो नोटिस बोर्ड देखा, वो वापस से सोने के लिए चला गया. The only people who were pleased were the snow and the frost. सिर्फ जो पीपल खुश थे उस गार्डन में वो कौन थे? सिर्फ स्नो यानी कि बर्फ़, और फ्रॉस्ट मतलब कि जो फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है? कोहरा. स्प्रिंग हैज़ फॉरगटन हिज गार्डन दे क्राइड. और वो यही बोलते थे कि इस गार्डन में स्प्रिंग आना भूल गई है. सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड. और स्नो एंड फ्रोस्ट यही बातें करते थे कि अब यहाँ पर हम पूरे साल रुकेंगे. बर्फ़ और कोहरा. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक्स. स्नो बर्फ़ ने क्या किया? ग्रास को कवर कर लिया अपने ग्रेट वाइट क्लॉक से. एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. और कोहरे ने सारे ट्रीज़ को सिल्वर पेंट कर दिया. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम. और उन्होंने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया अपने साथ में. एंड ही केम. ही वॉज wrapped in furs and rode all day about the garden. और वो फर्स्ट में रैप होकर आई, वो गार्डन में पूरी टाइम पर आवाज़ें करती रहती थी. एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. और वहाँ पर चिमनी पॉट जो जले हुए थे उनको भी बुझा देती थी. दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड. वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट. उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है, नॉर्थ विंड ने. और उन्होंने बोला कि हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए. तो हेल क्या होता है? हेल मतलब भी ठंड के टाइम पर जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. सो द हेल कैम. एवरी डे फॉर 3 years ही रेटल ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो. तो हेल जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो 3 घंटे तक वो कैसल के आसपास उसकी रूफ पे घूमती रहती है. और उसके बाद में वो गार्डन में राउंड एंड राउंड घूमती रहती है जितनी ज़्यादा फास्ट वो हो सकती है. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक एन आइस. तो वो आइस की जैसी ठंडी हवाएं चलती हैं. I cannot understand why the spring is so late in coming, the selfish giant, as he sat at the window and looked out his cold white garden. जब सेल्फिश जायंट ने अपने कोल्ड वाइट गार्डन को देखा तो वो यही सोचता था कि स्प्रिंग इतनी लेट क्यों हो गई आने में. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही वेदर चेंज हो जाएगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced through the trees. लेकिन स्प्रिंग सीज़न कभी नहीं आई, ना कभी समर सीज़न आई. ऑटम सीज़न में हर गार्डन में फ्रूट्स थे, लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में नहीं थे. और ऑटम सीज़न क्या बोल रही थी कि वो बहुत सेल्फिश है, इसलिए वहाँ पर विंटर, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट और स्नो ही अच्छे हैं.
One morning, the giant was lying awake in the bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing it by it. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard the birds sing in his garden that it seemed to him the most beautiful music in the world. The hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. एक मॉर्निंग में giant जो था वो बेड में जाग ही रहा था और उसको कुछ म्यूज़िक सुनाई दिया। वो म्यूज़िक उसको इतना स्वीट लगा कि उसको ऐसा लग रहा था कि किंग के म्यूजिशियंस आसपास से जा रहे हैं, इसलिए वो म्यूज़िक वहाँ से आ रहा है। लेकिन रियल में वहाँ पर एक लिनेट, एक छोटी सी चिड़िया थी जो उसकी विंडो के आउटसाइड बैठी हुई थी और बहुत टाइम से उसने बर्ड्स की सिंगिंग सुनी नहीं थी उसके गार्डन में, तो वो उसको सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक लग रहा था। हेल वहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं वो स्टॉप हो गई थी और नॉर्थ विंड ने आवाज़ करना बंद कर दिया था और डिलीशियस परफ्यूम की स्मेल आ रही थी उनकी विंडो में। तो जायंट सोचता है कि शायद स्प्रिंग अब आ चुकी है और वो अपने बेड से उतरकर बाहर की तरफ जाता है। व्हाट डिड ही सी? वो क्या देखता है? ही सो द मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन इट एंड दे वर singing in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying about, twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach the top up to the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the little boy was too teeny. उसने बाहर जाके बहुत अच्छी साइड देखी कि वॉल में से, एक छोटे से हॉल में से चिल्ड्रन अंदर आ चुके हैं और वो ट्रीज़ की ब्रांचेस पर बैठे हुए हैं। हर ट्री में जहाँ भी वो देखता था उन्हें चाइल्ड दिख रहा था और ट्रीज़ इतने खुश थे चिल्ड्रन को वापस देखकर कि उन्होंने अपने आप को फिर से ब्लॉसम्स मतलब फ्लावर से कवर कर लिया था और वो अपनी आर्म्स को जेंटली चिल्ड्रंस के हेड्स के ऊपर वेव कर रहे थे और बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे और खुश हो रहे थे, खुशी में ट्विटर कर रहे थे, मतलब आवाज़ कर रहे थे और फ्लावर्स ग्रीन ग्रास में से वापस से ऊपर झांकने लगे थे और लाफ करने लगे थे, हंसने लगे थे। वो बहुत लवली सीन था। सिर्फ एक ही कॉर्नर में अभी भी विंटर था, वो गार्डन का सबसे दूर का कॉर्नर था और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वो इतना छोटा था कि वो ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पा रहा था और वो रो रहा था। वो इसके आसपास घूम रहा था और रो रहा था और ट्री जो था वो पूरा फ्रॉस्ट और स्नो से भरा हुआ था। उस पर अभी भी नॉर्थ विंड घूम रही थी और वो ट्री उससे बोल रहा था, क्लाइंब अप लिटिल बॉय। वो अपनी ब्रांचेस जितनी वो लो डाउन कर सकता है उतनी उसने बेंड कर दी थी, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। आई विल पुट दैट poor little boy on the top of the tree, then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really sorry फॉर वॉट ही हैड डन। और जायंट का हार्ट मेल्ट हो जाता है और उसने वो सोचता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ और अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आई। मैं उस पुअर लिटिल बॉय को ट्री के टॉप पर रख दूँगा और फिर मैं वॉल को भी नॉक डाउन कर दूँगा और मेरा गार्डन अब चिल्ड्रंस का प्ले ग्राउंड होगा हमेशा के लिए। और वो सॉरी फील करता है जो भी उसने किया। So he crept the downstairs, opened the front door and quite softly and went into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears and he did not see the giant coming. The giant stole eyes were so full of tears and he did not see the giant coming. The giant stole up behind him and
took him gently in his hand and put him up into the tree, and the tree broke once into the blossom, and the birds came and sang on it. The little boy stretched out his two arms and flung him round the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw the giant was not wicked any longer, they came running back. And when they come the spring, it's your garden now, little come came running back with them came the spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. सो वो डाउनस्टेयर्स गया, अपने कैसल में से नीचे उतरा, उसने फ्रंट डोर खोला और वो गार्डन में चला गया. लेकिन जब चिल्ड्रन ने जायंट को देखा तो वो इतना डर गए कि वो वहाँ से भाग गए. तो गार्डन में विंटर आ गई फिर से. लेकिन वो छोटा सा लड़का वो नहीं भागा. उसकी आइज़ में अभी भी आंसू थे और उसने जायंट को आते हुए नहीं देखा. जायंट उसके पीछे से आया और उसने जेंटली उसको हाथों में उठाकर ट्री की ब्रांच पर रख दिया. और वापस से उस ट्री में ब्लॉसम्स आने लग गए. बर्ड्स उस ट्री के ऊपर आकर चहचहाने लग गए. और लिटिल बॉय उसने अपनी दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करके जायंट्स की नेक के आसपास और उसको किस किया. दूसरे चिल्ड्रंस ने जब देखा कि जायंट अभी वो पहले जैसा जायंट नहीं है, सेल्फिश नहीं है, तो वो भी वापस आ गए और स्प्रिंग भी वापस आ गई. और जायंट बोलता है कि ये तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन. और जब भी लोग 12 o'clock पे मार्केट जाते थे तो वो जायंट को चिल्ड्रन के साथ खेलते हुए देखते थे और मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन देखते थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा. All day long they played. In the evening they came to the giants, bade him goodbye. But where is your little companion, the boy I put into the tree? पूरे दिन बच्चे खेलते थे और इवनिंग में वो जायंट को गुड बाय कहने के लिए आते थे. लेकिन एक दिन जायंट ने उनसे पूछा कि तुम्हारा छोटा कंपेनियन कहाँ है जिसको मैंने ट्री पे डाला था. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. जायंट उस वाले चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उनसे किस किया था. We don't know, answered the children. He has gone away. हमें नहीं पता, वो चला गया होगा. You must tell him to be sure and come here tomorrow, said the giant. But the children that they did not know where he lived and had never seen him before. The giant felt very sad. So जायंट ने उस सब बच्चों को कहा कि उसको बोलना कि वो कल यहाँ पर आ जाए. लेकिन चिल्ड्रन ने कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है और हमने उसे पहले कभी नहीं देखा. तो जायंट को थोड़ा सा सैड फील हो रहा था. एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट. बट द लिटिल बॉय हु हैड द जायंट लव्ड was never seen. The giant was very kind to all children, yet he longed for the first little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. हर आफ्टरनून जब स्कूल ओवर होता था तो बच्चे आते थे और खेलते थे. लेकिन वो लिटिल बॉय वो नहीं आता था जिसको जायंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था. तो जायंट बहुत काइंड था सब बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी उसके मन में एक इच्छा थी कि उसका फर्स्ट लिटिल फ्रेंड उसे वापस मिल जाए और वो यही सोचता था कि वो उससे कब मिलेगा. Years went over and the giant grew very old and feeble. He could not play about any more. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are most beautiful flowers of all. सालों निकल गए. जायंट बहुत ओल्ड हो गया और कमज़ोर भी हो गया. वो अब उनके साथ खेल नहीं सकता था. तो वो ह्यूज एक बड़ी सी आर्म चेयर में वहाँ पर बैठ जाता था और चिल्ड्रन को गेम्स खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन को एडमायर करते हुए बोलता था कि मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, लेकिन चिल्ड्रन मेरे गार्डन का सबसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर है. One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, and so he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. Suddenly he rubbed his eyes in the wonder and looked and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood a little boy he had loved. एक विंटर मॉर्निंग में जब वो अपनी विंडो से बाहर देखता है तो वो विंटर को अब हेट नहीं करता है. उसको पता होता है कि स्प्रिंग अभी सोई हुई है और फ्लावर्स भी रेस्ट कर रहे हैं. लेकिन सडनली वो आश्चर्य में पड़ जाता है और वो बाहर देखता है तो उसको एक अलग सी साइड दिखती है कि दूर के कॉर्नर में एक ट्री पे
वाइट ब्लॉसम्स मतलब कि फ्लावर्स लगे हुए हैं और ब्रांचेस अभी भी उसकी गोल्डन है और फ्रूट्स उसमें से आ रहे हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा है जिस बॉय को वो प्यार करता था। डाउनस्टेयर्स ran the giant in great joy out into the garden. He hastened across the grass and come near to the child, and when he come quite close, his face grew red with anger, and he said, "Who had dared to wound thee?" सो डाउनस्टेयर्स वो नीचे आता है जॉय में गार्डन में, और ग्रास के आसपास जाकर उस चाइल्ड के पास में आता है। तो उस उसका फेस गुस्से में रेड हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें परेशान किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, क्योंकि चाइल्ड के हैंड्स के पाम्स पे, उसकी हथेलियों पे 2 नेल्स के प्रिंट्स थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और 2 नेल्स के प्रिंट उसकी फीट पे भी थे। हु हैड डेयर टू वाउंड दी, तुम्हें किसने परेशान करने की कोशिश की। क्राइड द जाइंट, जाइंट और ज़्यादा चिल्लाता है। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ मैं अपनी तलवार से उन्हें मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, बट दिस आर वाउंड्स ऑफ लव, उसने बोला कि नो, लेकिन ये लव के वाउंड्स हैं। हु आर दोस, आस्क्ड द जाइंट, जाइंट ने बोला कि आप कौन हो। एंड अ स्ट्रेंज एयर फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल जाइंट, और उसके ऊपर एक स्ट्रेंज अजीब सी रोशनी आई और वो लिटिल चाइल्ड के आसपास नी बैंड हो गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। और चाइल्ड जाइंट के सामने स्माइल करके बोलता है कि तुमने एक बार मेरे गार्डन में मुझे प्ले खेलने ही दिया था, और आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेकर जाऊँगा जो है पैराडाइज पे। पैराडाइज मतलब क्या होता है? स्वर्ग। And when the children ran in the afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और children जब वापस आए उस आफ्टरनून में तो उन्होंने giant को एक ट्री के नीचे सोया हुआ पाया और उसके ऊपर सिर्फ white blossoms थे. So this is the story, and we'll read the word meaning. We'll read the question answers of this chapter in the next video.